नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक कमाल के टाइम ट्रैवल पर चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मेहरगढ़ सभ्यता की और उस एक चीज की जिसने इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, खेती। सोचिए कैसे इंसान ने जानवरों को अपना दोस्त बनाया, बस्तियां बसाईं और एक प्रॉपर समाज खड़ा किया। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर पर निकलते हैं। आज हमारे लिए खाना मतलब पास की मार्केट या कोई डिलीवरी ऐप, राइट? लेकिन जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जब खेती जैसी कोई चीज थी ही नहीं। इंसान पूरी तरह से जंगलों के भरोसे था। ये किसी को पता ही नहीं था कि जमीन से खाना उगाया भी जा सकता है। सर्वाइवल का बस एक ही तरीका था, लगातार भटकना, शिकार करना और जो फल फूल मिल जाए उनसे काम चलाना। लिटरली हर दिन एक नया स्ट्रगल था, एकदम अनिश्चितता और अफरा तफरी का माहौल। लेकिन फिर गेम चेंज हो गया। इंसानों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। उन्होंने देखा कि जब बीज जमीन पर गिरते हैं तो कुछ समय बाद वहां से अपने आप नए पौधे निकल आते हैं। ये वो यूरेका मोमेंट था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इंसान ने इस नेचुरल साइकिल को गहराई से समझा और इसे खुद दोहराना शुरू कर दिया। और बस ठीक इसी पल खेती के इस शानदार आइडिया का जन्म हुआ। तो आइए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कृषि की उस पहली चिंगारी की जो मेहरगढ़ में भड़की। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि मेहरगढ़ ही वो जगह है जहां भारत के पहले किसानों ने हल चलाया था। अगर हम खेती से पहले और खेती के बाद के जीवन को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। जहां पहले इंसान हर रोज बस खाने की तलाश में दर-दर भटकता था, वहीं अब उसके पास गेहूं और जौ के रूप में खाने का एक एकदम सॉलिड और रिलायबल सोर्स था। अब अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह जंगल पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं थी। सही मायनों में कहें तो हमारी आज की लाइफस्टाइल की शुरुआत यहीं से हुई थी। और हाँ, ये लोग सिर्फ खेती तक ही नहीं रुके, इसके साथ ही इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। बकरियां, भेड़ें, गायें, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत क्रूशियल हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि इनसे सिर्फ दूध या मांस ही नहीं मिलता था, बल्कि ये खेती के भारी भरकम कामों में भी एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम आते थे। इंसान और जानवरों की ये पार्टनरशिप एकदम परफेक्ट साबित हुई, जिसने जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। अब देखिए, ये सब कोई रातों रात हुआ मैजिक नहीं था। ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। जब आप फसल उगा रहे हैं तो आपको उसकी देखभाल के लिए वहीं पास में टिक कर रहना पड़ेगा, राइट? तो पहले चरण में लोग स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। फिर दूसरे चरण में उन्हें लगा कि भाई रहने के लिए कुछ पक्की जगह चाहिए, तो मिट्टी के घर बनने लगे। तीसरे चरण में जो एक्स्ट्रा अनाज उगाया गया उसे सुरक्षित रखने के लिए स्पेशल स्टोरेज रूम्स यानी गोदाम बनाए गए। और देखते ही देखते चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते भविष्य के उन बड़े शहरों की नींव रख दी गई जिन्हें हम आज जानते हैं। है ना कमाल की बात? एक छोटे से फैसले ने सब बदल दिया। लेकिन ठहरिए, क्या सब कुछ इतना स्मूथ था? बिल्कुल नहीं। खेती करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। जरा सोचिए, जब बारिश आनी बंद हो जाए तब क्या होगा? इन शुरुआती किसानों के सामने बहुत खतरनाक चैलेंजेस थे। कभी अचानक से बारिश आ जाती, कभी भयंकर बाढ़, तो कभी एकदम भीषण सूखा। ऐसे में इन लोगों ने खुद को और अपनी महीनों की मेहनत से उगाई गई फसलों को कैसे बचाया होगा? इसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला नदियों के रूप में। हमारे पूर्वजों ने मौसम की इन अनिश्चितताओं से बचने का एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने अपना डेरा ही नदियों के किनारे डाल लिया। पानी तो खेती के लिए लाइफलाइन है ना। भारत की ये महान नदियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संजीवनी बन गईं। नदियों के पास रहने से उन्हें साल भर पानी मिलने लगा, सूखे का डर खत्म हो गया और उनकी बस्तियां तेजी से फलने फूलने लगीं। चलिए, अब हम मानव इतिहास के एक और बहुत बड़े इवोल्यूशनरी जंप पर चलते हैं, प्रारंभिक अर्थव्यवस्था का जन्म। अब ये पॉइंट बहुत ही शानदार है। जब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा तो एक जादू सा हुआ। अब हर एक इंसान को अपना पेट भरने के लिए दिन रात खेतों में पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। यहीं से काम बंटने लगा, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। कुछ लोग खेती करते रहे जो सबके लिए एक्स्ट्रा अनाज उगा रहे थे, कुछ लोग कमाल के टूल्स बनाने लगे और कुछ कुम्हार बन गए जो अनाज रखने के लिए बेहतरीन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब एक स्टेबल फूड सप्लाई मिलते ही लोगों ने अपने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और जब लोग अलग अलग चीजें बनाने लगे तो जन्म हुआ व्यापार का। जी हां, ये दुनिया की सबसे पहली इकॉनमी थी। मान लीजिए एक किसान ने अपना एक्स्ट्रा अनाज दिया
और बदले में कुम्हार से बर्तन या औजार बनाने वाले से कोई काम का टूल ले लिया। एकदम सिंपल बाटा सिस्टम। लोगों ने एक दूसरे की जरूरतों को समझना और पूरा करना शुरू कर दिया। अब समाज सिर्फ जिंदा नहीं रह रहा था, बल्कि वो तेजी से ग्रो कर रहा था। तो अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो एक बात बिल्कुल साफ है। भारत के इन पहले किसानों ने सिर्फ जमीन में बीज नहीं बोए थे, उन्होंने हमारी आज की इस आधुनिक सभ्यता की नींव रखी थी। आज हम जिस भी कॉम्प्लेक्स और एडवांस सोसाइटी का हिस्सा हैं, उसका क्रेडिट सीधे तौर पर मेहरगढ़ के उन जीनियस किसानों की मेहनत और बुद्धिमानी को जाता है। लिटरली उन्होंने वो सॉलिड बेस तैयार किया जिस पर आज की पूरी दुनिया खड़ी है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे ये छोटे छोटे अलग थलग बसे हुए गांव एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू करेंगे, तब क्या होगा? जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे पहले लंबी दूरी के व्यापार मार्ग बनेंगे, इंसान मीलों का सफर तय करेगा, तो दुनिया किस दिशा में जाएगी? ग्लोबल ट्रेड की ये कहानी कितनी रोमांचक होगी? खैर, इसका जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में तलाशेंगे। तब तक के लिए इस बारे में सोचिएगा जरूर। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।